मालेगांव के डोंगराले गांव में आधी रात का सन्नाटा हर तरफ पसरा था। लेकिन जैसे ही सुबह की किरणें इस गांव पर पड़ी, माहौल अचानक बदल गया और पूरे इलाके में लोगों की भीड़ मौड़ पड़ी। सड़कों पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आवाज उठा रहे थे और हर तरफ हलचल मच चुकी थी, क्योंकि गांव वाले एक मासूम बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। कोर्ट के बाहर भीड़ जुटी, लोगों ने विरोध दर्ज किया और गांव में आक्रोश की लहर दौड़ गई, क्योंकि सभी चाहते थे कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा था क्योंकि 3 साल की यादना नाम की बच्ची के साथ एक बेहद अमानवीय घटना हुई थी और आरोप गांव के ही एक व्यक्ति पर था, जिसके बारे में कहा गया कि उसने निजी दुश्मनी की वजह से ये अत्यंत निंदनीय काम किया। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर दिया। लोग भावुक भी थे और गुस्से में भी, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची को निशाना बनाया गया था। 16 नवंबर की घटना थी। यादना के पिता एक फोटोग्राफर हैं और मां हाउसवाइफ है। घर में 1 साल की छोटी बहन और दादी भी थीं। उस शाम करीब 3 से 4 बजे के बीच यादना अपने घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, जबकि मां और दादी घर के अंदर थीं। खेलते खेलते अचानक बच्ची की आवाज आनी बंद हो गई, जिस पर मां ने पहले सोचा कि शायद वो कहीं पास ही खेल रही होगी। लेकिन जब काफी देर तक उसकी कोई आवाज नहीं आई तो मां चिंतित होकर बाहर निकली। उन्होंने देखा कि सारे बच्चे खेल रहे थे, पर यादना कहीं दिखाई नहीं दी। ये देखकर मां घबरा गई और तुरंत घर के अंदर जाकर दादी को बताया। पिता को फोन किया गया और फिर पूरे पड़ोस में पूछताछ शुरू हुई। हर घर का दरवाजा खटखटाया गया। हर किसी से पूछा गया कि क्या बच्ची को कहीं देखा है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। गांव के लोग एक साथ इकट्ठे होने लगे, लगभग 300-350 लोग, क्योंकि बच्ची छोटा गांव था और हर परिवार की भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी थी। सब लोग मिलकर खोज में जुट गए, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि खोज में शामिल लोगों में वही व्यक्ति भी था जिस पर बाद में गंभीर आरोप लगे, और वो सामने से ऐसा दिख रहा था मानो वो भी बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हो। करीब आधा घंटा और 40 मिनट गुजर जाने के बाद परिवार और गांव के लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां बताया गया कि बच्ची कहीं नहीं मिल रही है। पुलिस भी तुरंत सक्रिय हुई और गांव वालों के साथ मिलकर तलाश शुरू कर दी। तभी उसी गांव का एक शख्स सुझाव देता है कि पास के जंगल के पास जो टावर लगा है वहां जाकर भी देख लेना चाहिए। गांव वालों को भी लगा कि हो सकता है बच्ची गलती से उधर चली गई हो या किसी ने उसे वहां जाकर छोड़ दिया हो, इसलिए सभी लोग मिलकर उस दिशा में बढ़े। जैसे ही लोग टावर के पीछे के इलाके में पहुंचे, वहां बच्ची संदिग्ध अवस्था में मिली, जिससे साफ था कि उसके साथ कोई गंभीर और अमानवीय घटना हुई है। ये देखकर गांव में एकदम हलचल मच गई। लोग भावुक हो गए और हर किसी के मन में यही सवाल था कि उसके साथ ऐसा करने वाला कौन है और क्यों। पुलिस पर भी तेजी से जांच करने का दबाव बढ़ने लगा, लेकिन चुनौती ये थी कि छोटा सा गांव था और वहां एक भी सीसीटीवी नहीं था, इसलिए सुराग जुटाना बेहद कठिन हो गया। बच्ची उस समय बहुत छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी, इसलिए पुलिस को उन्हीं बच्चों से कुछ जानकारी मिलने की उम्मीद थी। पुलिस ने अपनी एक टीम बनाई और बच्चों से बड़े ही नरम ढंग से बातचीत शुरू की। इसी दौरान एक बच्चे ने बताया कि एक अंकल विजय वहां आए थे और वे यादना को चॉकलेट दिलाने के बहाने ले गए थे। ये पहली बार था जब किसी का नाम सामने आया। पुलिस ने तुरंत विजय के बारे में जानकारी जुटाई और पता चला कि वही व्यक्ति गांव वालों को टावर की तरफ ले जाने का सुझाव देने वाला था। इतना ही नहीं, वो खोज में भी सक्रिय था और सबके सामने चिंतित होने का दिखावा कर रहा था। बच्चों के बयान के बाद पुलिस ने विजय को हिरासत में लिया। शुरुआत में उसने टालमटोल की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो वो टूट गया और उसने पूरी बात स्वीकार कर ली। विजय एक मजदूर था और उसका घर यादना के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर था। कुछ दिनों पहले उसकी यादना के पिता से किसी बात पर बहस हुई थी जो आगे बढ़ गई थी, और इसी निजी रंजिश के चलते उसके मन में बदले की भावना पैदा हो गई थी। यानी इस आदमी ने, इस रेपिस्ट ने सोचा कि यादना के पिता से बदला लेना है तो क्यों ना उस लड़की का, उस बच्ची का इस्तेमाल किया जाए। और इसीलिए कई दिन से वो फिराक में था, कई दिन से कोशिश कर रहा था। और फिर 16 नवंबर को विजय ने देखा कि बच्ची घर के बाहर खेल रही है और मौका पाकर वो उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। शाम करीब 3 से 4 बजे के बीच वह उसे गांव के बाहरी इलाके की तरफ ले गया, जहां पर उसके साथ एक गंभीर अपराध हुआ और घटना के बाद उसे वहीं छोड़ दिया गया। ये कृत्य बेहद अमानवीय था और ऐसा लग रहा था कि इसे जानबूझकर इस नियत से किया गया कि परिवार को और अधिक मानसिक आघात पहुंचे। जब पुलिस को विजय के बारे में पता लगा और उससे पूछताछ हुई तो शुरुआत में वो बातों को छुपाता रहा, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि वो कई दिनों से बदले की भावना पाले हुए था। कुछ समय पहले उसकी यादना के पिता से बहस हुई थी और इसी निजी रंजिश के चलते उसने गलत इरादे से ये सब किया।
उसने माना कि उसकी नफरत इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपनी खुन्नस निकालने के लिए मासूम बच्ची को ही निशाना बनाया और उसे लगता था कि इससे उसके मन को संतुष्टि मिलेगी। जब गांव वालों को पूरी सच्चाई मालूम पड़ी तो हर कोई हैरान और दुखी रह गया, क्योंकि किसी को अंदाजा अब तक नहीं था कि उनके आसपास रहने वाला एक व्यक्ति इतनी खतरनाक सोच रख सकता है। पुलिस ने विजय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गांव वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हर तरफ यही मांग उठने लगी कि आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले ताकि न्याय होते हुए दिखाई दे। लोग सुबह से लेकर शाम तक प्रोटेस्ट कर रहे थे। गांव की गलियों से लेकर कोर्ट के दरवाजे तक विरोध प्रदर्शन हुए और भीड़ का एक ही स्वर था कि इस मामले में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। गांव के कई लोगों ने कहा कि जब उन्होंने बच्ची की हालत के बारे में सुना तो उन्हें समझ में आया कि उसके साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया गया था। इसी वजह से पूरा गांव आक्रोशित हो उठा और हर कोई यही मांग कर रहा है कि न्याय जल्द से जल्द मिले। लोग बार बार ये कहते दिखे कि ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति किसी भी तरह की राहत का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने अपनी नफरत निकालने के लिए एक मासूम को, एक छोटी बच्ची को निशाना बनाया, जिसे ये भी समझ नहीं था कि दुश्मनी या रंजिश होती क्या है। उस बच्ची के साथ ये रेप करता है और फिर उसके बाद उसका कत्ल कर देता है। फिलहाल आज का केस यहीं समाप्त होता है। इस केस को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।